बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप घर पर सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम आपको संगीत वादन के कुछ परिभाषित शब्दों की व्याख्या लिखाएंगे जो संगीत वादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपको संगीत की परिभाषा लिखाएंगे। संगीत साधारण संगीत शब्द से केवल गायन समझते हैं, किंतु संगीत में गायन, वादन और नृत्य इन तीनों का समावेश है। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य इन तीनों को मिलाकर संगीत कहते हैं। पश्चिमी देशों में संगीत से केवल गायन और वादन समझा जाता है। वहाँ नृत्य को संगीत से पृथक माना जाता है। बच्चों, गायन, वादन और नृत्य इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के सहायक और पूरक भी हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित है। बच्चों, इस प्रकार संगीत की परिभाषा पूर्ण हुई। सम की परिभाषा है, ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। गीत या गतों में जिस स्थान पर सबसे अधिक जोर मालूम होता है और जहाँ से ताल का प्रारंभ होता है उसे सम कहते हैं। बच्चों, इन परिभाषित शब्दों में उदाहरण अवश्य लिखिएगा। उदाहरण लिखने से नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे सम की परिभाषा में आप झपताल की भी ठेका लिख सकते हैं, 3 ताल का भी ठेका लिख सकते हैं, 1 ताल का भी ठेका लिख सकते हैं और 4 ताल का भी ठेका लिख सकते हैं। आप लोग उदाहरण अवश्य लिखिएगा। ताली। अब आपको बच्चों ताली की परिभाषा लिखाएंगे। ताली या भरी ताल के उस विभाग को कहते हैं जिस पर हाथ में ताली दी जाती है। प्रत्येक ताल में ताली का होना आवश्यक होता है। इसे सशब्द क्रिया भी कहते हैं। जैसे 3 ताल में पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली बजाकर करते हैं। बच्चों, ताली में भी आप किसी भी ताल का ठेका लिखकर उदाहरण दे सकते हैं। अब बच्चों, हम आपको खाली की परिभाषा लिखाएंगे। खाली की परिभाषा इस प्रकार है, ताल के उस विभाग को खाली कहते हैं जिस विभाग के प्रथम मात्रा पर हाथ से ताली न बजाकर हाथ को थोड़ा दाहिने या बाईं ओर झुकाकर दिखाया जाता है। अधिकतर तालों में खाली का विभाग होता है जो यथासंभव ताल के बीच में रहता है। किसी ताल में एक साथ 2 खाली के विभाग नहीं होते। इसे निशब्द क्रिया भी कहते हैं। जैसे झप ताल में छठी मात्रा पर करते हैं। सम, ताली तथा खाली आदि का किसी ताल की रचना में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा संगीतज्ञ ताल में अपने स्थान को सरलता से जान लेता है। बच्चों, खाली में भी आप लोग उदाहरण जरूर लिखिए। कोई भी ताल लिखिए जो आपको अच्छे से आती है, उसी ताल को लिखिएगा। अब बच्चों, हम आपको विभाग की परिभाषा लिखाएंगे। विभाग की परिभाषा है, प्रत्येक ताल को बोलों की रचना की दृष्टि से छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। ये खंड ताली, खाली से प्रारंभ किए जाते हैं। इसे ही विभाग कहते हैं। विभागों द्वारा ताल का स्वरूप स्थापित किया जाता है। समान मात्रा की 2 तालें विभागों या खंडों के द्वारा ही अलग अलग रूप प्रदर्शित करती है। जैसे 10 मात्रा की सूल तथा 2-2 मात्राओं के बीच 5 विभागों में विभक्त है, जबकि इतना ही मात्रा का झपताल 2-3 खंडों में विभाजित है। बच्चों, हमने झपताल में आपको बताया था कि ये 2-3 खंड का ताल है। जैसे धी ना 2 मात्रा, धी धी ना 3 मात्रा, ती ना 2 मात्रा और धी धी ना 3 मात्रा, 2-3-2-3। बच्चों, विभाग में आप लोग झप ताल की ताली का उदाहरण दीजिएगा। ठीक है बच्चों? इस प्रकार आज आपकी परिभाषित शब्दों की व्याख्या पूर्ण हुई। इन परिभाषित शब्दों को बच्चों आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और मुझे चेक कराइएगा। ठीक है बच्चों? और इसमें आप क्वेश्चन भी लिखिएगा। जैसे सम की परिभाषा लिखिए, ताली की परिभाषा लिखिए, खाली की परिभाषा लिखिए, विभाग की परिभाषा लिखिए और संगीत की परिभाषा लिखिए।
इन 5 क्वेश्चन को लिखकर आप उसका आंसर लिख के मुझे दिखाइए और उदाहरण अवश्य लिखिएगा।